हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है। वीडियोस जो हैं आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, आप जाके वहाँ से आराम से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर वे में क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली आज कुछ पढ़ने वाले नहीं है हम लोग सिर्फ जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे पास हैं जो इस चैनल को है उसके बेस पे हम बॉटम लेवल से टॉप लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले बता देता हूं कि बनाने की टेक्निक क्या फॉलो करनी है आपको। वीडियो को पॉज करना है, जितना आपने पढ़ा है उस बेस पे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं होने पे या आंसर मैच करने के लिए आप वीडियो को प्ले कीजिएगा। ओके, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के चलते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन ओके। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय R, ओके, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, देन द फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो एक आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR, तो वहां से R इज इक्वल टू आपका आ जाता है V बाय I। ओके, तो आपने R में पूछा है एरर, जबकि V का जो डेटा आपके पास गिवन है 100 उसकी ट्रू वैल्यू है और 5% का उसमें एरर है, यानी ये जो भी गिवन है ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसमें डेल भी है, चेंज है। ओके, और ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं करंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 10 उसकी ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस, यानी ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसमें डेल को बता रहा है। ओके, तो आपसे पूछा क्या गया आर में परसेंटेज एरर, तो आपको शायद रिलेटिव एरर पढ़ा हुआ था। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव एरर क्या करते हैं, डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई। ओके, ये चीज हम लोग कर सकते हैं कि हर एक क्वांटिटी के रिलेटिव एरर्स को ऐड कर सकते हैं। ये रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, डेल वी बाई वी, डेल वी कितना है भाई 5 है, वी कितना है 100 है, इंटू 100 चल रहा है, डेल आई कितना है 0.1 और या आई कितना है 10 इंटू 100। ओके, यहाँ से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से पॉइंट निकाला है 0 0 0 0 कैंसिल, यानी 5 प्लस 2 दैट इज 7%। 5 प्लस 2 कितना हो गया आपका 7%। ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी निकला है वो क्या निकला है आपका परसेंटेज एरर निकला है। क्या निकला है परसेंटेज एरर। आई होप ने आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा। ओके, इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ, वीडियो को आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है। ओके, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। कोई एक स्फीयर है, कोई गोला है, ओके, और उसका जो एरिया में, ओके, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को जो डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें जो एरर है वो कितना का है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताइए रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम। ओके, ऑप्शंस हैं 3/2 अल्फा, 2/3 अल्फा, 5/2 अल्फा और लास्ट है अल्फा। ओके, आई होप आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो आपका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। अगर मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 4πr²। और क्वेश्चन में बोला कि रिलेटिव एरर इन s, तो चलिए रिलेटिव एरर तो आपको पता है डेल s बाय s होगा। ओके, इसमें जो है वो डेल s में 4π इज कांस्टेंट, तो उसमें एरर्स की बात कोई आ ही नहीं सकती। तो r में जो होगा तो सिंपल r पे डिपेंड कर, तो मैंने बताया था कि जो भी पावर में रहता है वो हमेशा आगे आएगा, डेल 2 टाइम्स आगे आएगा, डेल r बाय r आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिलेटिव एरर है वो आपका अल्फा है, यानी इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू अल्फा दी हुई, यानी हम इसको अल्फा की इक्वेट कर सकते हैं, यानी आपका डेल r बाय r जो होगा वो हो जाएगा अल्फा बाय 2। ये बात आपको यूज करनी है। ओके,
ये पहला हो गया कि आर में जो रिलेटिव एरर है वो है α/2। आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम एरर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, v से डिनोट करना है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर होगा डेल v/v, ये फिर से 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसमें एरर को नहीं काउंट करना है। सिंपल 3 जो है पावर में 3 डेल r/r, बट डेल r/r जो है वो आपका है α/2 है, तो α/2। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि जो वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर है, वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर है वो है 3α/2। उस हिसाब से जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। ओके, राइट ऑप्शन क्या बनता है आपका, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। वीडियो आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी P इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन, ओके, P इज इक्वल टू a⁴ b² c³ b²। ओके, यहाँ आप P नहीं, आप यहाँ पर, क्योंकि सेम क्वांटिटी यहाँ पर D होगा। ओके, D से आप डिनोट करेंगे, D के पावर में -4 है। तो आपसे यहाँ पर और क्वेश्चन में ऐड किया गया कि इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A B C D, ओके, 4 क्वांटिटीज में जो रिलेटिव एरर है 2%, 1%, 3% और 5% है। तो आपसे पूछा गया है रिलेटिव एरर इन P, ओके, रिलेटिव एरर इन P। ओके, बट एक्चुअली इसमें रिलेटिव एरर से नहीं होना चाहिए, परसेंटेज एरर, क्योंकि परसेंटेज की बातें की जा रही है। ओके, तो सारे क्वांटिटीज आपके परसेंटेज में दिए हुए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन भले ही आपका रिलेटिव लिखा गया है, बट आपसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज है, क्योंकि सारे के सारे टर्म परसेंटेज में है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाया कि रिलेटिव को परसेंटेज में कैसे लाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता है कि जब पावर रेज करता है तो किस तरीके से रिलेटिव क्वांटिटी लिखते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखिए। ओके, चलिए देखिए, ये है P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर रिलेटिव एरर इन P निकालना चाह रहे हैं, P में जो रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं डेल P/P, तो क्या हो जाएगा, हर एक क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल A/A, 2 इंटू डेल B/B, 3 इंटू डेल C/C प्लस 4। सॉरी, हाँ, एक चीज और, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अगर माइनस रहे या प्लस रहे, हमेशा वो प्लस में ही देता, डेल D/D। ओके, और अब समझिए ध्यान से, रिलेटिव एरर ए में जो रिलेटिव एरर है वो 2% दिया हुआ है, यानी आपका डेल A/A, ओके, उसमें जो परसेंट है वो आपका 2% गिवन है। डेल B/B सिमिलरली यहाँ पर B के लिए भी उसी तरीके से सारे के सारे वैल्यू गिवन है, ये आप समझ रहे होंगे। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ से यूज कर, ये जो भी दिया हुआ है वो आपका रिलेटिव एरर दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप ये क्वेश्चन में यहाँ रिलेटिव नहीं, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए। ओके, परसेंटेज है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आपको पूछा गया है परसेंटेज ही। ओके, तो ध्यान से सुनिए, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेल P/P इंटू 100, 1/2 डेल A/A इंटू 100 हो जाएगा आपका, 2 इंटू डेल B/B इंटू 100 हो जाएगा, 3 इंटू डेल C/C इंटू 100 हो जाएगा, और 4 इंटू डेल B/D इंटू 100 हो जाएगा। ये आपका परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कीजिए यहाँ से, ये जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ओके, यहाँ पर भी परसेंटेज एरर होगा, यहाँ पर भी परसेंटेज एरर होगा, जो कि है 2 का। ओके, फिर है 2 इंटू डेल B/B के लिए परसेंटेज एरर है आपका 1 का, 3 के लिए आपका इसके लिए ऑलरेडी 3 है, और 4 के लिए आपका है 5। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 2 9 प्लस 20 कितना हो गया आपका, इधर हो गया 3 नॉट 12, और यहाँ हो गया आपका 32%। ओके, कितना हो गया आपका 32%। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। राइट ऑप्शन आपका क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक ना। वीडियो को पॉज करना है, ओके, रिपीट, वीडियो को पॉज करना है और उसे सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी PQRS 0.5, 1%, 3%, 1.5% respectively in the measurement of a physical quantity A is equal to PQ Q square root R S। ओके, ये क्वांटिटी दी हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ R। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ओके, आप समझ सकते हैं लेवल। ओके,
तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे पहले, मेरे बनाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे आपसे पूछा गया है कि A बराबर है PQ Q स्क्वायर बाई √R इंटू S। ओके, आपसे पूछा क्या गया है कि A में परसेंटेज एरर कितनी है। सिंपल सा बात है, मैंने पहले ही बताया कि जब इस तरह का रहता है तो हर एक पावर का टर्म निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। PQ Q स्क्वायर, इस R को लिख सकते हैं 1/2, इसको S लिख सकते हैं, पावर को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर P स्क्वायर Q स्क्वायर, R के पावर में -1/2, S के पावर में -1। ओके, अब आपको परसेंटेज एरर A में लिखना है, डेल A इंटू A इंटू 100 लिखना है। सिंपल, पहला 3 इंटू डेल P बाई P इंटू 100 हो जाएगा, पहला P के लिए। सिंपल Q के लिए आपका हो जाएगा डेल Q बाई Q इंटू 100 हो जाएगा। ओके, अगला जो है, फिर से बता रहा हूँ, माइनस नहीं लगाना है। 1/2 डेल R बाई R इंटू 100 लगाना है, प्लस देखिए यहाँ से 1 लिख के डेल S बाई S इंटू 100 लगाना है। ओके, अब सबकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंपल सा है। 3 इंटू डेल P बाई P जो है वो आपका है 0.5, 2 इंटू डेल Q बाई Q जो है, Q के लिए जो एरर है वो आपका है 1% का है, परसेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1/2 डेल R के लिए है आपका 3 है, 1 इंटू है आपका 1.5 है। सबके लिए एरर्स देख लिए, ध्यान से देखिए, ये P के लिए है, ये Q के लिए, ये R के लिए, S के लिए, सब में परसेंटेज एरर दी हुई है। ओके, इसको जब इसके साथ किया 1.5, 2, 3/2 इज ऑल्सो 1.5 प्लस 1.5, टोटल हो गया आपका 4.5 प्लस 2 दैट इज 6.5%। 6.5%, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं इससे थोड़े से और लेवल पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका वीडियो को पहले पॉज कर लेना है, आराम से सॉल्व कीजिए। ओके, तो आपको एक अच्छा सा आंसर भी मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा सा आंसर मिलेगा, क्योंकि आप उसमें जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस करने का, आप इसको कोशिश कीजिएगा। बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग उसमें चांसेस हैं कि आप गलती करेंगे, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल देन दैट्स ओके। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इफ इट्स वॉल्यूम अनचेंजेस। ओके, बोला क्या गया है कि आपके पास एक वायर है जिसकी कुछ रेसिस्टेंस होगी, इसकी लंबाई को खींच के, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है, इसकी लंबाई में कितना का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर L था तो उसमें डेल L का इंक्रीमेंट किया गया है, जो कि डेल L कितना है 0.5%, परसेंटेज एरर है। ओके, परसेंटेज एरर है, तो आपको बताना है इसकी रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो आपके दिमाग में तो एक चीज़ बहुत जल्दी से क्लिक करेगी कि R बराबर ρL/A। रो मतलब होता है रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप अगर बहुत आसानी से परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, डेल R बाई R इंटू 100, और चूंकि यहाँ से इसकी और इसकी कोई बात नहीं किया जा रहा, सीधा आंसर आप ये लिख के आना देना चाहेंगे, और उस हिसाब से सीधा जो है वो 0.5, और आप इसको टिक करके आएंगे। ओके, बहुत ही सही आएगा, बहुत ही सही आएगा। बट ये बिल्कुल ही गलत सॉल्यूशन, ये बिल्कुल ही गलत सॉल्यूशन है, ये आंसर है ही नहीं इसका, क्योंकि यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आप मिस कर रहे हैं, इफ इट्स वॉल्यूम अनचेंज है, यानी आप इसको जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ओके, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो फिर यहाँ गड़बड़ है। चलिए मैं इसको थोड़ा यहीं पे रहने देता हूँ, ये गलत सॉल्यूशन है। ओके, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। सही सॉल्यूशन तब है क्या, आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है, किसका किसका प्रोडक्ट होता है, इसका किसका प्रोडक्ट होता है, एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ, तो जो एरिया होगा वो वॉल्यूम बाई लेंथ हो जाएगा। आपके पास क्या फॉर्मूला है, R बराबर रो L बाई ए है, R बराबर रो L बाई ए है, तो R बराबर रो L बाई ए के बदले में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाई L, तो L स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि R L के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ डायरेक्टली L पे, जो कि यहाँ हम लोग गलती कर सकते थे। ओके, अब कीजिए इसमें जो परसेंटेज एरर है
डेल एल बाई आर इंटू आर बराबर 100% के लिए निकालना चाह रहे हैं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि एल का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो डेल एल बाई एल इंटू 100%, इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.5%, यानी डायरेक्टली 1%। ओके, डायरेक्टली क्या है 1%, यानी ये गलत सॉल्यूशन था, राइट सॉल्यूशन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस चीज़ में ध्यान रखना है कि गलती आपको नहीं करनी है, गलती आपको नहीं करनी है कि कहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बारीकी का ध्यान रखना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 6। ओके, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका मैंने को वीडियो को पॉज करना है, जितना पता है उसके बेस पे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 7.50 प्लस माइनस 0.65। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। सपोज द परसेंटेज एरर इट्स वॉल्यूम इज x। ओके, जो परसेंटेज एरर जो है वॉल्यूम में वो क्या है x है, तो x की वैल्यू आपको निकालने कहा गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास जो रेडियस है, ठीक ना, जो रेडियस है उसमें है आपका वैल्यू है 7.50, उसकी ट्रू वैल्यू है। ओके, प्लस माइनस 0.85 है। ओके, ये आप ट्रू वैल्यू याद है आपको, या मीन वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, जो मीन वैल्यू जो बहुत बार ऑब्जर्वेशन करके जो हम लोग रिजल्ट लाते हैं उसी को ट्रू वैल्यू के बराबर मान के चलते हैं। ओके ओके, तो ये r बराबर है 7.50 प्लस 0. आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है x में वॉल्यूम में कितना है परसेंटेज एरर है, ठीक ना। तो एक गौर करना, आपसे पूछा गया कि डेल v बाई वी इंटू 100 यानी वॉल्यूम में उसको x से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो आता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम रिलेटिव एरर देखना चाहते हैं डेल वी बाई वी, तो इसमें से ये टर्म तीनों कौन सा, इनका कोई काम नहीं है, 3 इंटू डेल आर बाई आर है। ओके, डेल आर बाई आर है, और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप इसको इंटू कर दीजिए। ओके, तो 3 का 3 हो गया है। डेल आर जो कि ये वाला है, ये आपका डेल आर है जो कि एरर बता रहा है, जो कि आपका है 0.85 है, और r जो कि मेजर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, इंटू 100 है। ओके, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करना है, आंसर मुझे यहाँ चाहिए। ओके, यहाँ। ओके, क्योंकि यहाँ से करना आपका काम है, बाकी तरीका बहुत ही आसान था, आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई भी फेरबदल, बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया था। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन है, पढ़ के देख लीजिए आप, बोर्ड में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करना है, आराम से आपको इसको सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड। ओके, 3 साइड ऑफ अ क्यूब एंड इट्स मास। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में घनत्व कहते हैं, ओके, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसे मेजर करते हैं, उसके एज क्यूब है, क्यूब मतलब आपको ये पता है क्यूब क्या होता है, इसकी ऑल साइड सेम होती है। ओके, ये इसकी साइड हमने ए और ए दे दिया, इसके 3 साइड को मेजर करके इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे और इसका मास एंड इट्स मास। ओके, इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास एंड द लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 1.5%, 1.1%। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ रिलेटिव एरर दिया हुआ है। ओके, बट ये रिलेटिव एरर यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में टर्म दिया हुआ है, क्योंकि रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से इंटू कर सकते हो। तो ऐसा ये मान सकते हैं कि रिलेटिव एरर ही एक तरह का परसेंटेज एरर है, सिर्फ और सिर्फ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर किया जाता है। ओके, क्लियर है। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, तो डेंसिटी में कितना एरर आना चाहिए, जबकि वॉल्यूम में इस क्वेश्चन में बोला क्या कि मास और लेंथ में, मास और लेंथ में जो एरर है, ठीक ना, वो है मास में है 1.5% का, लेंथ में कितना है 1% का। ओके, लेंथ मतलब इसकी एज की बात कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ चीज पता होता है पहले से कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो मास का जो रिलेटिव एरर दिया हुआ है डेल एम बाई एम बराबर आपका 1.5% में है, ठीक ना, परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आपका गिवन है। ओके, और डेल ए में, सॉरी एज के लेंथ में, मतलब डेल ए बाई ए इंटू 100 बराबर आपका क्वेश्चन में गिवन कितना है
1% का है, ओके 1% के लिए, ओके। आपसे पूछा गया है क्या, रो में कितना है, तो सबसे पहले कितना होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए का क्यूब होता है, ए का क्यूब हो जाता है, ओके। तो अगर इस बेस पे समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से डेल रो बाई रो इंटू 100 हो जाएगा, सिंपल है, एम का कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ए के पावर में -3 चला जाएगा। तो अगर लिखना हम लोग यहाँ चाहते हैं तो डेल एम बाई एम इंटू 100 हो जाएगा, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, डेल ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू थी वो है आपकी 1.5% और इसके लिए 3 इंटू इसके लिए है 3 है और ये 1% है, यानी आपका टोटल बनता है 4.5%। ये परसेंट का सिंबल है, ओके। ये किसका सिंबल है, परसेंट का साइन, ओके। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, ओके। क्वेश्चन नंबर है 8, ओके। वीडियो को पॉज करना है, आराम से सॉल्व करना है, पहले आपको सॉल्व करना, ओके। चलिए क्वेश्चन में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि द स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। कोई एक स्टूडेंट है, फिर से सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है, वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले वहाँ से जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। द डेटा सेट इज 90 सेकेंड है, ये सारे सेकेंड्स के लिए है, 91, 95, 92 सेकेंड के 4 ऑब्जर्वेशन के लिए मेजर किया गया। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम इज, रिपोर्टेड मीन टाइम आपसे पूछा गया, ओके। तो सबसे पहला बात है, यहाँ 4 बार मेजर किया गया, एक बार 90 सेकेंड, एक बार 91, एक बार 95, एक बार 92, और जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं उस स्केल की जो मिनिमम है लिस्ट काउंट है वो क्या है, 1 सेकेंड है, यानी वो सिर्फ सेकेंड्स को ही मेजर कर सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड को ही मेजर करेगा, ओके। और यहाँ पर क्या बोला गया कि रिपोर्टेड मीन टाइम, तो सबसे पहला मीन तो निकालना पड़ेगा, 4 डेटा है, चारों में आपको मीन पूछा गया, ओके। तो एक तो है कि यहाँ चारों डेटा का जो मीन है वो 92, 90, 92, इसलिए एक तो कंफर्म है, आप इस बेस पे समझ सकते हैं कि मीन तो 92 आएगा, लेकिन उसमें एरर्स भी हैं, तो आपको एरर पे ही काम करना है। तो सबसे पहले एरर कैसे निकालते हैं, तो क्या निकालने की बात किया जा रहा है, आपका मेन काम यहाँ पर है मीन एरर निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर पे काम करना, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पहले के वीडियो में, ओके। जाके आप उसको देख सकते हैं, अगर आपने देखा हुआ है इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ आप देख सकते हैं, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे 90, 91 4 डेटा है, तो ये आपका कहता है A1, A2, A3, A4। अगर हम ए मीन निकालना चाहते हैं तो सिंपल हो जाएगा 90 प्लस 91, 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 डेटा पे काम कर रहा है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ 36 हो जाएगा बाई 4, तो यहाँ से 92, यानी ये जो मीन है वो 92 है, जो कि आप देख सकते हैं, ओके। ये आपका मीन वैल्यू है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ओके। आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले बताया था A1 माइनस ए मीन निकाल सकते हैं, ओके। पहला बार के लिए, जिसको हम लोग डेल A1 से डिनोट कर रहे थे, बताइए पहला बार के लिए कितना होगा, A1 है आपका 90 माइनस 92, यानी 2 आ जाएगा, 2 सेकेंड का आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप डेल 2 इसका लिखना चाहते हैं तो A2 माइनस ए मीन लिखना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ से 91 माइनस 92 यानी 1 आ जाएगा। सिमिलरली डेल A3 निकालना चाहते हैं तो A3 माइनस ए मीन हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 95 माइनस 92, जो कि आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, ओके ओके। और जो लास्ट है आपका डेल A4 जो है वो A4 माइनस ए मीन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 92 माइनस 92, जो कि आपका 0 आ जाएगा, ओके। जो कि आपका 0 है, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ओके। सॉरी, ये एब्सोल्यूट एरर निकला। अभी हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये आपका कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहे हैं यहाँ, ओके। तो आपको पता होगा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ओके। डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 बाई 4। 3 नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ये 0 खत्म हो गया तो ऑब्जर्वेशन को ही आप खत्म कर दें, ओके। तो यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 बाई 4, यानी 2 प्लस 1 3 3 3 और 6 बाई 4, दैट इज आपका आ जाएगा 3 बाई 2, दैट इज 1.5, ओके 1.5। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ऑप्शंस को
तो यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मैच करता, कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मैच करता है। आई थिंक आप थोड़े कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए था। इसके हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए था 92 प्लस माइनस 1.5 ये होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया कि जो क्लॉक की जो लिस्ट काउंट है वो आपकी 1 सेकेंड है, यानी ये केवल सेकेंड्स को ही मेजर कर सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसने पहले क्या किया, मेजर तो इसने 1 सेकेंड तो किया ही होगा, अगली जो मेजरमेंट करेगा वो 2 सेकेंड को मेजर करेगा, यानी 1 से बढ़कर है आपकी वैल्यू 1.5 क्लोज है 2 के करीब, क्योंकि ये जो है लिस्ट काउंट जो है वो केवल यहीं से आपका लिस्ट काउंट का एरर भी आता है। ओके, क्योंकि आपने स्केल जो है 1 सेकेंड का स्केल का यूज किया है। ओके, मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही कि प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। ओके, तो यहाँ से 1.5 है, तो स्केल जो है 1 सेकेंड तो मेजर कर चुका है, लेकिन उसके बाद का डेटा मेजर करते करते वो 2 सेकेंड के मेजरमेंट पहुंच जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है 1.5 इसके लिए 2 सेकेंड हो जाएगा, जो कि एक लिस्ट काउंट एरर के कारण से आ रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बनता है, राइट ऑप्शन आपका सी बनता है। क्लियर है? ओके, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है कि द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ओके, द रिलेटिव अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब ही हो जाता है, मैं अनसर्टेनिटी का मतलब बता देना चाहूँगा। अनसर्टेनिटी का मतलब जो मेजरमेंट में जो अंतर देखने को मिलता है, तो अनसर्टेनिटी और एरर सेम चीज़ कहलाएंगे। आप किसी वैल्यू में मेजर किए तो उसमें अनसर्टेन है वो चीज़, अनसर्टेन मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस है, तो दैट इज एरर। ओके, यहाँ एरर की बातें की जा रही है कि द रिलेटिव एरर इन द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज 10 टू द पावर -2। कोई यहाँ पर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, उसकी जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसमें जो आता है जो रिलेटिव एरर है वो 10 टू द पावर -2 सेकेंड का है। इफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट जिस ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है उसकी जो रेडियस में अनसर्टेनिटी है वो नेग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है, तो आपसे पूछा गया है कि द रिलेटिव अनसर्टेनिटी द मास ऑफ द अर्थ। ओके, मास ऑफ द अर्थ में, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज़ को ग्रेविटेशन में पढ़ा है, ओके, ग्रेविटेशन में अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस चीज़ को उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक ना, टाइम पीरियड जो किसी भी ऑर्बिट में होना चाहिए 2πr/v, मतलब आपकी ये अर्थ है, ठीक ना, सुंदर से आपकी क्या हम सबकी है, ठीक ना, और ये कोई सैटेलाइट है r रेडियस पे चक्कर लगा रही है विथ सम v वेलोसिटी के साथ, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है gm/√/r। इसको जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएट करते हैं तो 2πr/√/gm/r। मुद्दा यही है कि r को हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि r में अनसर्टेनिटी है ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन अगर r के साथ इंक्लूड रहती तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता, लेकिन यहाँ पर अगर हम t का स्क्वायर कर दें तो यहाँ हो जाएगा 4πr², यहाँ पर r का क्यूब हो जाने वाला है। ओके, यहाँ से आप r का क्यूब ऐसे समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, पहले इसको स्क्वायर बाद में करते हैं। यहाँ से 2π, यहाँ से r के पावर में 3/2 और यहाँ से √gm हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब स्क्वायर करते हैं तो 4π² r का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से gm होगा। ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। आप इसको कैपलस लॉ में पढ़ेंगे। ओके, जिन्होंने कैपलस लॉ पढ़ चुके हैं उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r के पावर में क्यूब। लॉ ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, कैपलस लॉ ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया दिस इज m, कि आपका r में अनसर्टेनिटी नहीं है, केवल मास में अनसर्टेनिटी है, यानी एरर है, यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। आपसे m में पूछा है, तो यहाँ से अगर हम m निकालना चाहते हैं तो 4π²r/g लिख के t का स्क्वायर, यानी सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि मास का टाइम के साथ -2 का रिलेशन दिख रहा है। तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि आपसे अनसर्टेनिटी पूछा गया है ∂m/m, ठीक ना, ∂m/m पूछा, रिलेटिव एरर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ∂t/t। तो सिंपल है, टाइम में जो अनसर्टेनिटी दी हुई है, टाइम में जो अनसर्टेनिटी दी हुई है, एरर दिया हुआ है, जो कि यहाँ से ∂t/t
बराबर 10⁻⁻² है। तो जब हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो 10⁻⁻², आप इसको 0.02 भी लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ फ्रेम नहीं किया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहिए, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए भी कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इसे सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि इसे कैसे सॉल्व करना। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2π/√L/g। ओके, जो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो ये होता है t इज इक्वल टू 2π/√L/g। ओके, ये अगर पेंडुलम है आपका तो इसकी जो ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड होती है, ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2π/√L/g। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा था, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L की जो यानी लंबाई की जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, नोन टू अ 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। मतलब हम उसको कितना एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं, 1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यानी 20 सेंटीमीटर तो मेजर किया है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी जो होगा, मिनिमम जो रिजोल्यूशन यहाँ बात कर रहे हैं वो है आपका 1 mm। ओके, उसके बाद जो एक 100 ऑसिलेशन के लिए जो पेंडुलम है, पेंडुलम का 100 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड निकला है वो आपका कितना निकला है, 90 सेकंड का निकल रहा है। ओके, और किसका यूज करके, रिस्ट वॉच का यूज करके, जो कि रिस्ट वॉच कलाई घड़ी का यूज करके वो 1-1 सेकंड के रिजोल्यूशन को मेजर कर सकता है। तो बताना है कि जी में कितनी एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का यहाँ पर मतलब आ जाएगा कि यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो आपका एरर्स को बताना। यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी जो है परसेंटेज एरर का, क्योंकि आपका यहाँ पे परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछा गया। ओके, ऑप्शंस जो है 2%, 3%, 4%, 5%। ओके, तो समझिए इसको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ तो 4π² L/g हो जाएगा। तो g मतलब होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 4π² L/t²। ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे g इज इक्वल टू 4π² t⁻⁻²। और हम जब एक्यूरेसी देखना है कि g कितने रिलेटिव परसेंटेज तक या एक्यूरेसी कितना परसेंट एक्यूरेट हो सकता है, तो Δg/g परसेंटेज एरर देखना चाहेंगे। 4π² का कोई काम नहीं है, L के लिए देखना चाह रहे हैं, ΔL/L इंटू 100 है प्लस 2 इंटू t/t इंटू 100 हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि जो L की जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी है 20 सेंटीमीटर, ΔL जो कि 1 mm एक्यूरेट है, मतलब 1 mm तक एक्यूरेट चलता है, यानी 1 mm है। दोनों को सेव करना चाहेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर पे आ जाएगा आपका। ओके, फिर आपका जो टाइम है वो आपका 90 सेकेंड है, और जो इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन जिसको जो लिस्ट काउंट एरर है, जो लिस्ट काउंट एरर से मेजर किया गया है वो आपका आ जा रहा है, कितना है आपका यहाँ पर 1 सेकेंड का है। ओके, 1 सेकेंड का। ओके, चलिए सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 0.1/20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 90/1 इंटू 100। ओके, यहाँ से अगर डेसिमल निकालते हैं, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 0.5 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करते हैं 20/9 दैट इज़ 2.2, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका 2.7 देता है, अप्रॉक्सीमेट 2.7 देता है। बट यहाँ पर जो भी ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5% की एक्यूरेसी दी हुई है जी की वैल्यू में। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेंथ को मेजर करने की एक्यूरेसी लगाने के लिए मेजर कर, उसकी जो लिस्ट काउंट की एरर है वो पूरा कंप्लीट इंटीजर को मेजर कर रहा है। अगर लेंथ को मेजर कर रहा है तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर को मेजर कर रहा है, ये डेसिमल मल्टीपल्स को नहीं मेजर कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आपने अगर रिस्ट वॉच का यूज करके टाइम को मेजर किया है तो वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड को मेजर कर रहा है, लेकिन वो 1.2 सेकेंड, 2.3 सेकेंड को मेजर नहीं कर सकता है। यानी ये डेसिमल के लिए सही नहीं हो रहा है। यही आपने जो मेजरमेंट के लिए जो भी स्केल का यूज किया है उसमें लिस्ट काउंट एरर है, क्योंकि आपकी जो एरर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्नायर, कैलिपर, ओके, और अलग अलग स्केल्स होते हैं जिससे आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट आप छोटा मेजरमेंट होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, उतने ज़्यादा प्रिसाइज कहला जाता है। ओके, हालांकि एक्यूरेसी और प्रिसाइज दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले वीडियोस में ही मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको मिलता है।
तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू अगर मैं आपको यहाँ से बताने, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर एक्यूरेसी जो बताने की कोशिश करें कि आप जो मेजरमेंट करें वो कितना एक्यूरेट है, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना कम डिफरेंस है, एक्यूरेसी ये बताने। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो जी की बात कर रहे हैं, यहाँ जी की एक्यूरेसी मतलब कितना परसेंट वो अपने मेन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से डेविएट कर रहा है, उसको एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी में हम लोग शो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ये 2.57 आ रहा है वैल्यू, तो एक्यूरेसी सारे के सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट है अगर इंटीजर वैल्यू को मेजर करती है तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू जाएगी वो 2 सेकंड तो इसने मेजर कर ही लिया होगा, 2.7 तो मेजर करेगा नहीं, तो अगली जो मेजरमेंट करेगा वो 3% को मेजर कर सकता है, 3% तक का मिल सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो वीडियोस पे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ आराम से बताइए। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और लेटेस्ट क्लास के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।